डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखिए सौगंध चुकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाइए रखूंगा। देविका हमारे लिए एक मात्र नदी नहीं है, हमारे लिए एक आस्था की देवी है। लेकिन शायद इतिहासकार इसका विश्लेषण करेंगे, वही देविका, वही उधमपुर सदियों से बहती आ रही इस नदी के किनारे अनेकों पीढ़ियां पल बढ़ करके परवान चढ़ी, लेकिन कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं की। शायद विधाता को यह मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसके सुंदरीकरण का पुण्य कार्य उनके हाथों से। आज से लगभग 8 साल पहले 26 मई 2014 को जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने देश का कार्यभार संभाला, उस दिन से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है। और हमें भली भांति याद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका जो सबसे पहला बड़ा कार्यक्रम था वो था कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण, और फिर वही देश का पहला रेल स्टेशन बना जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलने लगा। और आज कठुआ का नाम हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां पर भी एक इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की गई। तो कभी किसी ने ये कल्पना की थी, ये गुमान किया था, ये तस्वीर किया था कि भद्रवाह की इस जरखेज धरती पर लवेंडर के खेत लहराएंगे, या फिर इस जन्नतनुमा फिजा में लवेंडर का मधुर संगीत गुनगुनाएगा। और कभी किसी ने ये गुमान किया था कि भद्रवाह का नाम हिंदुस्तान की पर्पल रेवोल्यूशन के साथ जुड़ जाएगा और भद्रवाह को हिंदुस्तान की पर्पल क्रांति की राजधानी जन्मस्थान कहा जाएगा। ये बात हमें समझने वाली है। मोदी जी ने हमें सिखाया
कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके मजहब मिल्लत क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठ करके इक्विटेबल डेवलपमेंट असंतुलन दूर करके, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वर्ग को लेकर हो, जहां जिस चीज की पूर्ति है वो करनी है, उस मंत्र को लेकर के ये लवेंडर यहां आया है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 370 ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 35 ਆਉਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਮੁੰਡੀ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਦਿਖਣੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 5 ਅਗਸਤ 2019।